शाम को 6:30 बजे उसका कॉल आया। वो कहता है, हाँ सुनिए तो उसने क्या कहा। वो काफ़ी निराश था। कहता है कि भाई मैं तो अनसक्सेसफुल रहा अपने अटेम्प्ट में, तेरा कैसा गया तुम्हें। उसने ये वर्ड यूज किया, अनसक्सेसफुल। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था यार कि ये छीली का पेपर है कि अपने आप अनसक्सेसफुल कैसे मान सकता है। लेकिन उस समय वो काफ़ी निराश था। तो मुझे पता है कि किसी भी निराश व्यक्ति को ज्ञान से ज़्यादा सहानुभूति की आवश्यकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी ज़िंदगी का छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या था कि जब मैं 6th क्लास में था, तो मैं मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जगह है जमुना पौड़ी, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ पढ़ता था। फिर मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, तो वहाँ मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त था। फिर मैं रायगढ़ आ गया, केवी रायगढ़ पढ़ना चालू किया, वहाँ केवी जमुना कॉलेज पढ़ता था। तो वो दोस्त भी पढ़ा हुआ, मैं भी पढ़ा हुआ। 10th क्लास में हम लोग आए, उसने मैथ्स स्ट्रीम चूज करी, मैंने बायोलॉजी स्ट्रीम चूज करी। उसने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करी। वो अपने घर से कर रहा था, मैं अपने घर से कर रहा हूँ। 2 साल जो मेरे जेईई जो मेरे नीट की प्रिपरेशन के थे 11th 12th, वो 2 साल मैंने किसी भी मूवीज को हाथ नहीं लगाया। मतलब लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी महेंद्र सैंडी थी, जो 10th रिजल्ट के बाद निकली थी। 11th 12th मैंने पूरी तरीके से सेक्रीफाइस किया था कि मुझे नीट को तो फोड़ना है। तो फिर नीट का एग्जाम हुआ। नीट का एग्जाम हुआ था 17 जुलाई को, और जेईई का फेज 1 हो चुका था उससे पहले। तो मेरे दोस्त का पेपर हो चुका था, उसे मुझसे बात करनी थी, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, मैं अपने बेटे का पेपर होने दो, उसकी बात ही करूँगा। शाम 5:20 में पेपर खत्म हुआ 17 जुलाई को। 5:21 में बाहर निकला, मेरे पापा खड़े थे। मैंने बोला पापा हो जाएगा, टेंशन नहीं। पापा खुश थे। मैं वापस आया, मम्मी का कॉल आया, मम्मी को ही बोला, मम्मी बोली बढ़िया है। मैं बोला कैसा पेपर, मम्मी ने पूछा कैसा पेपर गया, तो बोला मस्त। मम्मी भी पूछती, दीदी की कॉन्फ्रेंस कॉल में थी, सबको मतलब। लेकिन मैं अभी किसी को नहीं बताया था कि मेरा इतना ज्यादा अच्छा पेपर गया है कि मैं एम्स दिल्ली में पढ़ पाऊंगा और मेरी ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 डबल डिजिट रैंक है। ऐसा मैंने किसी को पहले नहीं बताया था उस दिन। शाम को 6:30 बजे उसका कॉल आया। वो कहता है, हाँ सुनिए तो उसने क्या कहा। वो काफी निराश था। कहता है कि भाई मैं तो अनसक्सेसफुल रहा अपने अटेम्प्ट में, तेरा कैसा गया तुम्हें। उसने ये वर्ड यूज किया, अनसक्सेसफुल। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था यार कि ये छीली का पेपर है कि अपने आप अनसक्सेसफुल कैसे मान सकता है। लेकिन उस समय वो काफी निराश था। तो मुझे पता है कि किसी भी निराश व्यक्ति को ज्ञान से ज्यादा सहानुभूति की आवश्यकता होती है। तो मैंने बोला यार चल कोई बात नहीं, रिफ्रेशमेंट ले, अपना फेस में ट्राई करना, अभी ज्यादा मत सोच इसके बारे में। और रही बात मेरी, तो मैं अगर उसको बता देता कि यार मेरा तो इतना अच्छा पेपर गया है कि मैं पढ़ने वाला हूँ, तो मैंने उसको नहीं बताया इस समय। तो ठीक, फिर 8 सितंबर को रिजल्ट आया। फिर से उसका कॉल आया। उसने बोला कि यार तू तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैं तो सेकंड में भी अनसक्सेसफुल था। मैंने उस समय उसे रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन मैंने बाद में उसको रिप्लाई किया कि भाई आज नीट का रिजल्ट आया है, मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ। मैं सक्सेसफुल तो उसी दिन हो चुका था। मैं सक्सेसफुल तो वो हर दिन हो रहा था जब मैं रात भर बैठ के पढ़ाई करता था, अपनी मम्मी पापा की बात मानता था और किताबों के साथ गुफ्तगू किया करता था। जरूरी नहीं कि रिजल्ट आने के बाद ही सक्सेस मिले। जरूरी नहीं कि मेरा नीट में आज इतना अच्छा रैंक है, आज मुझे लोग पूछ रहे हैं तो मैं सक्सेसफुल हुआ। उससे पहले भी मैं सक्सेसफुल था, क्योंकि मुझे पता है कि हार्डवर्क क्या होता है, मुझे पता है कि पढ़ना कैसे होता है, मुझे पता है कि लगन क्या होता है। एक बहुत ही महान पुरुष ने कहा है कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो टैलेंटेड है लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल है। इसलिए टैलेंट का ईगो किसी के अंदर नहीं आना चाहिए। मुझे पता है कि मेरा ब्रेन की कैपेसिटी तगड़ी है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लंबे समय तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूँ। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि मैं हर एक एग्जाम में जो आने वाला सिलेबस है उसको ढंग से पढ़ सकता हूँ। और जो मैं पढ़ा, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पर एक्सीलेंस चीज की है, वो जरूरी नहीं है कि मेरा एग्जाम में रिजल्ट अच्छा है उससे प्रूफ हो। वो इस बात से भी प्रूफ होता है कि मैंने जो मेहनत करी वो मैं अपने लाइफ में उसे अप्लाई करता हूँ। जो फिजिक्स मैंने पढ़ा, क्या जरूरी है कि जो फिजिक्स मैंने पढ़ा वो एग्जाम में फिजिक्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो भी सॉल्व करूँ? क्या फिजिक्स पढ़ने से मेरा एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हुआ? क्या मैं लाइफ के अपने डिसीजंस लेना नहीं सीख पाया? क्या मैं अपनी माइंडल एबिलिटी को खोल नहीं पाया? क्या मेरा एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हुआ फिजिक्स की वजह से? क्या किताबी कीड़ा बन के रह गया? नहीं ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो नीट का सिलेबस है वो सिर्फ इसलिए नहीं
कि हम किसी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करें, बल्कि इसलिए है कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में अप्लाई कर पाएँ और उसे लाइफ़ में अप्लाई करने से ही आप सक्सेसफुल बनेंगे, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने से नहीं। हालाँकि मेरा एग्ज़ाम में इतने अच्छे नंबर आए, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं है कि मेरे ऑल इंडिया रैंक 44 आए। मुझे इस बात की एप्रिसिएशन नहीं है कि इतने लोग मेरी ताली बजा रहे हैं। मुझे इस बात की एप्रिसिएशन है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपने 2 साल की जर्नी में। मैंने वो चीज़ें सीखी जो किसी और बच्चे को 17 साल की उम्र में नहीं पता। मैंने वो एक्सपीरियंस किया जो बाकी लोगों को इस छोटी उम्र में नहीं पता, और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, sitting